एक इंटरव्यू आपका देखा है अभी हाल में मैंने, उस इंटरव्यू में आप ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर, आप अपने लिए कहते हैं कि आपके ऊपर इतने आरोप लगाए गए हैं कि आपने कोई शिलाजीत की गोली खा करके आप बैठे हैं क्या, इस तरह की बातें, ये क्या है? देखिए ये कहते हैं, पहले इन्होंने कहा कि हमारे साथ नहीं हुआ है, लेकिन सैकड़ों लोगों के साथ हुआ है, और सैकड़ों लोगों के बाद ये आ गए कि हजारों लोगों के ऊपर हुआ है। तो ये पूरे धैर्य की उम्मीद आप मुझे से करते हैं कि हम भी धैर्य बनाए रहें। नारा लग रहा है मोदी जी के खिलाफ, नारा लग रहा है योगी जी के खिलाफ, नारा लग रहा है, एक तरीके से पूरे पार्टी को कटघरे में खड़ी की गई है। आप बताइए 1000 बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ, और मेरी जबान से अगर निकल जाता है कि मैं क्या शिलाजीत की रोटी खाता हूं, तो क्या गलत है? मैं, और इतने दबंग खिलाड़ी हैं, इनके साथ मैं शोषण कर रहा हूं, लगातार 10-12 साल से कर रहा हूं, इनकी कोई FIR नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, सरकार के पास नहीं है, पुलिस के पास नहीं है, साई में नहीं है, तो मैं केवल गाली खाने के लिए पैदा हुआ हूं? मैं नहीं, लेकिन गाली खाता जाऊं? आपने अभी कहा है ना, आपके घर में भी महिलाएं हैं, इनको जितना गाली देना हो हमको गाली दें, लेकिन हमारे नेताओं का अपमान करेंगे तो मेरे भी नहीं, मैं शिलाजीत की रोटी पर वापस आता हूं। अपमान करेंगे तो मैं शिलाजीत की बात करता हूं, शिलाजीत की बात करता हूं। आपके घर भी महिलाएं हैं। नेताओं के खिलाफ अगर ये बोलेंगे, ये मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, ये योगी जी के खिलाफ बोलेंगे, ये शिलाजीत कहां से आ गया? फिर फसल सकती है। ये शिलाजीत कहां से आ गया? आपने शुरू में कहा ना आपके घर भी महिलाएं हैं। लोगों से शिलाजीत क्या होता है? शिलाजीत कोई ताकत की दवाई है। अरे ताकत की दवाई होती है, और आपने ये कहा, अच्छा ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। ये जो पहलवान है ये भी कहते हैं कि आपने तो राम रहीम को भी पीछे छोड़ दिया, क्यों ये इस तरह के आरोप लगे? ठीक है, अब श्रीमान जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, और पूरा देश जो मुझे सुन रहा हो सबसे कहना चाहता हूं, न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है, जांच एजेंसी कोई भी हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर इनको दिल्ली पुलिस पर नहीं विश्वास है तो CBI से जांच करा लें, अच्छा, अन्य एजेंसी से जांच करा लें, लेकिन अच्छा, कहीं तो रुके ये, हाँ, कोई किसी से जांच करा ले। ये लोग, इनमें से कई लोगों से जब हमारी बात होती है ना, बताओ जर्नलिस्ट जब हम जाते हैं, तो इनका ये कहना है भाई बृजभूषण जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत दबंग कहे जाते हैं, गोंडा के बाहुबली कहे जाते हैं, मंच से किसी को भी थप्पड़ मार देते हैं। एक बार थप्पड़ मारा था ना आपने किसी को, मंच से थप्पड़ मार देते हैं, न जाने हमारा क्या कर देंगे। अपने बच्चे को मारा, अपने बच्चे को मंच से कोई थप्पड़ मारता है क्या ब्रिज जी? बिल्कुल मारेंगे, गलती करेगा मारेंगे। मेरे पिता ने घर के अंदर थप्पड़ मारा होगा, लेकिन मंच पर तो नहीं मारा। बच्चे को आप भी मारते हैं, अपने बच्चे को आप भी मारते हैं, मैंने भी अपने बच्चे को मारा है। वो ये भी कहते हैं कि आपने स्वीकार किया आपने एक हत्या की है, इसलिए उन्हें डर लगता है। अरे कहां स्वीकार किया? मैंने कहा सेल्फ डिफेंस में गोली चली थी, सेल्फ डिफेंस में गोली चली थी, उसकी गोली आज भी मेरे शरीर पर मौजूद है, मेरे शरीर पर यहां गोली है, मेरे यहां गोली आज भी मौजूद है। तो सेल्फ डिफेंस में गोली चली थी, मेरे हाथ से एक हत्या हुई। आप पर IPC की धारा 354, 354A, 354D और पॉक्सो लगा है, इसकी गंभीरता का एहसास है आपको? क्या दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया आपसे? देखिए, हमको गंभीरता का एहसास है, इन लोगों से कहिए कि गंभीर हो जाएं, अब जाएं घर, इनका नाटक बहुत हो चुका। ये इमोशनल ड्रामा जो ये 4 महीना से कर रहे हैं, और हमको लेकर के हमारे पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, ड्रामा बंद कर रहे हैं, ये ड्रामा बंद करें, अपने घर जाएं, और इनको विश्वास नहीं तो चली जाएं फिर कोर्ट में और कह दें कि दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, CBI इंक्वायरी करा ले, या उससे बड़ी भी कोई एजेंसी हो तो उससे इंक्वायरी करा ले। आप कहते हैं इमोशनल ड्रामा, वो ये कहते हैं हमारे घर की इज्जत पर बनाई है, और हमारी इज्जत नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है। वो ये कहते हैं कि पर घूम रहे हैं, हमारी इज्जत नहीं है। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, उसके बाद आप लगातार जो है एक कहानी बना करके मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा रहे हैं। आज पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, हमारी इज्जत नहीं है, केवल आपकी इज्जत है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरे बहन बेटी नहीं है। उन्हीं बहन बेटियों के साथ आप खाना खाती थी, उन्हीं बहन बेटियों के साथ आपका फोटो है, वही बहन बेटी आपकी विदाई करती थी। यही साक्षी मलिक है, मेरे बेटे के ससुराल गई थी और हमारे रिश्तेदारों ने इनका स्वागत किया, इनकी विदाई किया, सम्मान किया, इनकी मां का सम्मान किया। तो हमारी बहू बेटी नहीं है, केवल यही बहू बेटी है।
हमारे साथ जो करोड़ों लोग जुड़े हैं उनकी बहु बेटियां नहीं है, केवल इनकी बहु बेटियां हैं। मैंने पहले कहा है कि अगर 12 साल से ये सब कुछ हो रहा है तो एक ही अखाड़े के बच्चों के साथ क्यों हो रहा है, एक ही परिवार के बच्चों के साथ क्यों हो रहा है, हरियाणा के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं हो रहा है। राजस्थान, कर्नाटका, जो है बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनके बच्चों के साथ क्यों नहीं हो रहा है, केवल इन्हीं के साथ हो रहा है। और ये चुप है, 12 साल से हो रहा है और ये चुप है। और समस्या का समाधान खोजने के लिए आए भी तो जंतर मंतर पर आए। आपकी राजनीति को लगभग 2.5 दशक हो चले हैं। नैतिकता का भी एक पैमाना होता है, नैतिकता का भी एक तकाजा होता है। क्या आप इस्तीफा देंगे? हालांकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पद आपका लगभग पूरा हो चुका है, सांसदी छोड़ेंगे? सांसदी क्यों छोड़े? सांसदी क्यों छोड़े? सांसदी आप ही बता दीजिए, क्यों छोड़ना चाहिए? नैतिकता भी कोई चीज होती है ना। क्या गलत किया है? क्या आरोप तो लगे हैं ना। आरोप लगे तो जांच आने दीजिए, जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। पॉक्सो एक्ट में आपको घेरने की कोशिश है। अरे जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, पॉक्सो एक्ट में भी जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। लड़कियां रो रही हैं, बिलख रही हैं, आंसू बहा रही हैं। पैसा पा रहे हैं, डेली सप्लाई है, दे धक्का धक। कौन दे रहा है पैसा? 3 करोड़, किसी को 1 करोड़, किसी को। अब जाओ पूछो, आप पूछिए, जाकर के पूछिए, धक्का धक पैसा आ रहा है, धक्का धक पैसा आ रहा है। कहां से आ रहा है पैसा? इसीलिए तो हम चाहते सीबीआई जांच हो जाए कि इस आंदोलन के पीछे कौन है। नहीं, अगर पैसा आ रहा है, कोई सबूत है आपके पास में? के पीछे कौन है? इनके पास कोई सबूत है? ये कहते हैं वक्त आने पर सबूत देंगे, तो हम भी वक्त आने पर सबूत देंगे। वक्त आ गया है, आपकी इज्जत की बात आ गई है, आप कानूनी घेरे में हैं, सबूत दीजिए ना। आप, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, 140 करोड़ के हिंदुस्तानी ये इंटरव्यू देख रहा है। आप चिंता मत करिए, 140 करोड़ लोग देख रहे हैं और सब सच्चाई को समझ रहे हैं कि खेल कहां से शुरू हुआ है, कहां जा रहा है, सब देख रहे हैं। आप चिंता मत करिए, जांच को का इंतजार कम से कम आप भी कर लीजिए। आपसे भी आग्रह है कि जांच का इंतजार कर लीजिए। और अगर इनको लगता है, अभी से एडवांस में कहना शुरू कर दिया है कि दिल्ली पुलिस पर हमारा भरोसा नहीं है, इनके बयान सुन लीजिए, तो इनसे कहिए कि अभी समय है, सुप्रीम कोर्ट चले जाए, एक एप्लीकेशन डाल दें कि दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, सीबीआई से जांच करा लिया जाए, या कोई और एजेंसी हो तो उससे जांच करा लिया जाए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जनता के नेता हैं, और अगर कोई 6 टर्म सांसद रहता है, यानी जनता की पसंद से रहता है। मैं लोकतंत्र में जनता के फैसले पर किसी भी तरह का सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन बृजभूषण जी, हालांकि आप गुस्से में हैं, यकीनन हालात ऐसे हैं, आप गुस्से में बिल्कुल होंगे, लेकिन मैं जर्नलिस्ट की हैसियत से ये पूछना चाह रहा हूं, कभी आपको लगा नहीं कि जंतर मंतर जा करके अगर आप सही हैं तो विनेश, साक्षी मलिक आंखों में आंखें डाल करके ये कहें कि बेटा क्यों मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं आप लोग, हमने तो आप लोगों को ओलंपियन बनाने के लिए इतना काम किया, अगर आप सही हैं तो जंतर मंतर चले जाते आप, वहां पर हम दिखाते, ऐसे बिल्कुल बड़े बड़े कैमरे लगा करके हम दिखाते, देखिए बृजभूषण जी पहुंचे हुए हैं, ये लग रहा है कि बृजभूषण जी सीधे बातचीत करना चाहते हैं। बृजभूषण जी पहुंचे हुए हैं, बृजभूषण जी की पिटाई कर रहे हैं, बृजभूषण जी को गाली दे रहे हैं, आप तो बाहुबली हैं, आपकी पिटाई कौन करेगा? कमीज फाड़ रहे हैं। अरे छोड़िए साहब, छोड़िए, वो सब बातें बीत चुकी है, वो दौर और था, वो दौर और है। इतना गाली खाने के बाद इनके पास जाएंगे हम कि आओ, ये सब दौर हो चुका है। जांच का भरोसा करना चाहिए, इसके अलावा मेरे शब्द नहीं है। और अगर ये कहते हैं कि इन्होंने देश के लिए मेडल जीता है, चलिए जीता है, ठीक है, तो उसमें सरकार का भी सहयोग है। ये देखें कि सरकार ने, जिस मोदी जी की आज आलोचना कर रहे हैं, देखें कि इसी मोदी की सरकार ने इनके एक एक खिलाड़ी के पीछे कितना खर्च किया है, ये भी देखें। साई के माध्यम से, टॉप स्कीम के माध्यम से देखें कि इनके पीछे, इस मेडल के पीछे भारत सरकार का या जनता का कितना पैसा लगा हो, ये भी देखें। और मेडल जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहो कहो और वही माना जाएगा। देखिए, आज दुर्भाग्य है कि सुशील कुमार, वो 2 मेडल मिल चुका है, पूरे देश में सबसे ज्यादा उपलब्धि है तो सुशील कुमार की है, लेकिन एक घटना घट गई, आज वो भी कानून के दायरे में जेल में है। तो कोई जरूरी नहीं है कि मेडल आपने ले लिया तो जिसको चाहो आप गाली दो, जिसकी चाहो आप इज्जत करो, और सबूत कोई ना दो, और डायरेक्ट गिरफ्तारी मांगो। पहले एफआईआर मांगो, फिर गिरफ्तारी मांगो, फिर इस्तीफा मांगो, फिर सांसद का इस्तीफा मांगो, फिर देश छोड़ो।
आप बीजेपी के बड़े नेता हैं, आप सांसद हैं, अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे तो क्या आप इस्तीफा देंगे? और अपनी राजनीति को आज की तारीख में किस मोड़ पर देखते हैं? क्या कहीं आकर के कोई डेडलॉक आ गया है? क्या आपकी राजनीति का भविष्य अंधकार में है? देखिए, अरे छोड़िए, सुनिए सुनिए, जिस दिन मोदी जी कह देंगे, जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कह देंगे, अच्छा, जिस दिन अमित शाह जी कह देंगे, सुन लिए, सुनते तो है नहीं आप। जिस दिन अमित शाह कह देंगे, जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कह देंगे, हमारे देश के बड़े नेता जिस दिन कह देंगे ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा दे दो, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिना चुनाव लड़े भी समाज की सेवा की जा सकती है जो आपके अंदर है। मेरे पार्टी को कटघरे में मत खड़ा करिए। ये पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा है, ये आरोप मुझे लगा है। इस आरोप से बाहर निकलना मेरा काम है। मैं न्यायपालिका की प्रतीक्षा करूंगा, पुलिस की जांच की प्रतीक्षा करूंगा। और रहा सवाल हमारे मोदी जी की, योगी जी की, अध्यक्ष जी की, अमित शाह की, वो जब भी कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन इनके दबाव में, इनके इमोशनल ड्रामे से मैं घबराने वाला नहीं हूं। अब वो दिन चले गए जब हम इनकी बहुत इज्जत करते थे, बहुत इज्जत करते थे। आपने जिन बड़े बड़े लोगों का नाम लिया है, आपने प्रधानमंत्री, उनका कद तो खैर बहुत बड़ा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका भी कद बहुत ज़्यादा बड़ा है, लोकतांत्रिक इतिहास में अपने आप में रिकॉर्ड बनाया है। जिन जिन भी बड़े लोगों का आपने नाम लिया है कि फला 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 अगर कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, क्या इनमें से किसी ने अभी तक आपसे फ़ोन पर कोई बातचीत की कि ब्रिजभूषण जी ये क्या हो गया, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पार्टी फोरम पर भी तो एक बात होती है ना। देखिए, पार्टी फोरम पर ये हमारे ऊपर व्यक्तिगत आरोप है, मुझे इससे निकलना पड़ेगा। और अगर दोष साबित हो जाएगा तो भी जानिए कि आप इनकी जो इच्छा है हम पूरी कर देंगे। और अगर मेरे नेता कह देंगे तो मैं इनकी इच्छा पूरी कर देंगे, लेकिन इनके कहने से इनकी कोई इच्छा नहीं पूरी करेंगे। एक समय था कि इनके हर इच्छा का हम ख्याल रखते थे, अब वो समय नहीं है, वो दिन बहुत दूर हो गए। इनसे पूछिए, अभी मैंने नेशनल कराया तो उसको लेकर के ये सवाल डाल दिए कि नेशनल करा रहे हैं। आप बताइए, जूनियर बच्चों का नेशनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जूनियर बच्चों का नेशनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लड़कियों का कैंप लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हम नहीं कहते लखनऊ में लगाओ, आप गांधीनगर में लगाओ, आप महाराष्ट्र में लगाओ, क्या लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आज 4 महीने से कुश्ती की गतिविधि बंद है और जब ओवरसाइट कमेटी समाप्त हो गई तो मैंने एक नेशनल कैडेट का कराया, जिस पर इन लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया। मैं फिर इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई, आप लोगों की चलती है तो आप ही बात कर लो, कम से कम कुश्ती को तो मत बंद करो। जूनियर नेशनल होना बहुत जरूरी है, कैडेट का ओपन नेशनल होना बहुत जरूरी है। कई टूर्नामेंट ऐसे हैं, ये बड़ा मतलब आप कह लीजिए कि बड़ा महत्वपूर्ण समय है। इसी में एशियन गेम्स हैं, इसी में ओलंपिक का जो है क्वालिफाई का है, और आप पूरी गतिविधि बंद करके रखे हो। और अगर कोई करा भी रहा है, मैंने तो एक मेडल सेरेमनी भी नहीं की, मैंने तो एक मेडल सेरेमनी भी नहीं की। अगर बच्चे कुश्ती लड़ करके चले गए, उनके हाथ में सर्टिफिकेट आ गया, आगे जाने के लिए तैयार हो गए, तो इनको क्या दिक्कत है? इनसे पूछो कि जूनियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर फेडरेशन कराती है तो इनको क्या दिक्कत है? मैं नहीं जाऊंगा उसमें। लेकिन पहलवान ये कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि ये लोग कुश्ती नहीं कर रहा है, आप ये कह रहे हैं ये लोग कुश्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहलवानों का ये कहना है कुश्ती का बेड़ा गर्क आपने कर दिया है। पहलवान ये कह रहे हैं जिम्मेदार हम नहीं आप हैं। पहलवान ये कह रहे हैं यहीं जंतर मंतर पर दूध दही का खाना खाएंगे, यहीं वर्जिश करेंगे, पहलवानी भी यहीं करेंगे हम। लेकिन नेशनल नहीं होने देंगे। कह रहे हैं नेशनल के लिए आपके मोहताज नहीं है, क्योंकि 6 या 7 मई को आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है। कोई नेशनल नहीं, कोई नेशनल, ना जूनियर होने देंगे, ना सीनियर होने देंगे, ना कैडेट होने देंगे, ना अंडर 15 का नेशनल होने देंगे। केवल ये पहलवानी करेंगे और देश के बच्चे घर में बैठे रहेंगे। तो आप ही कह दीजिए कि जंतर मंतर पर डंड मारेंगे और देश के बच्चे घर पर बैठे रहेंगे। अगर आप खेल के हितैषी हैं ब्रिजभूषण जी, अगर आप खेल के हितैषी हैं, आप ही कह दीजिए खेल बड़ा है, देश बड़ा है, देश के खिलाड़ी बड़े हैं, मैं इस्तीफा दे करके बैठ जा रहा हूं, मुझ पर जांच बिठाओ, वक्त रहते अगर मैं साफ सुथरा निकल जाऊंगा। आप पहले खेल को आगे बढ़ाइए, तो आप ही अपना दिल बड़ा कर लीजिए, आप तो बड़े हैं ना। मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं खेल करा रहा हूं। क्या बाकी फेडरेशन जो भंग नहीं है, हम भी भंग नहीं है, लेकिन क्या फेडरेशन को, चलिए मैं इनको वचन देता हूं मैं नेशनल में नहीं जाऊंगा,
तो किनसे पूछिए कि क्या फेडरेशन को अंडर 15 का नेशनल कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, जूनियर का नेशनल कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, लड़कियों का कैंप लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। ये अपना कैंप जंतर मंतर पर लगाए हैं, लगाए रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ट्रायल होगी तो इनको परमिशन मिलेगी, आकर के ट्रायल दे देंगे, ये अपनी प्रैक्टिस करें। लेकिन देश के जो बाकी बच्चे हैं, कैडेट के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि अंडर 15 का अगर नेशनल नहीं हुआ तो वो टीम एशिया के लिए कैसे सेलेक्ट होगी, वर्ल्ड के लिए कैसे सेलेक्ट होगी। इनसे पूछिए कि जूनियर का नेशनल नहीं होगा तो टीम कैसे सेलेक्ट होगी। तो पूरे देश की गतिविधि को बंद कर दिया जाए। चलिए मैं नहीं जाता हूं, मैं वचन देता हूं, मैं नहीं जाता हूं, लेकिन क्या फेडरेशन को ये कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? अगर फेडरेशन नहीं कराना ये नहीं कराने दे रहा तो हाँ। गवर्नमेंट से बात कर ले। ठीक है। गवर्नमेंट में इनकी चलती है, कम से कम गवर्नमेंट करावे। ठीक है।